हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड आर्ट्स क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग 12th हिंदी जो है ना उसका बीबीआई ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखिएगा प्यारे बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, नाभादास ने भक्तों के परिचय में किस शैली का परिचय दिया था बाबू? नाभादास ने भक्तों के परिचय में किस शैली का परिचय दिया था? संधि शैली, ठीक है, समास शैली, या फिर उपसर्ग शैली, या प्यारे बच्चों परतीय शैली। बाबू याद रखिएगा, आप लोग नाभादास ने जो भक्तों के परिचय में कौन सा शैली का परिचय दिया था, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, परतीय शैली का। परतीय शैली बाबू याद रखिएगा, 100% राइट आंसर यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था। ठीक है, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र प्यारे बच्चों कौन सा था? याद रखिएगा बाबू, वृंदावन था। ठीक है, वृंदावन प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, वृंदावन जो है ना ध्यान रखिएगा, हम लोग का क्या हो जाएगा? नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र हो जाएगा बाबू। वृंदावन प्यारे बच्चों हम लोग का 100% राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भक्तमाल। ठीक है, भक्तमाल किसकी रचना है प्यारे बच्चों? भक्तमाल प्यारे बच्चों याद रखिएगा, नाभादास की रचना है बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, नाभादास की रचना है भक्तमाल। नाभादास हम लोग का प्यारे बच्चों 100% राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भक्तमाल, ठीक है, भक्तमाल में कितने छप्पे हैं? ठीक है, कितने छप्पे हैं प्यारे बच्चों? याद रखिएगा 316 छप्पे हैं। 316 प्यारे बच्चों हम लोग का 100% राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है भक्तमाल, ठीक है, भक्तमाल कैसी माला है बाबू? याद रखिएगा, भक्तमाल जो है ना भक्त चरित्रों की माला है। क्या हो जाएगा? भक्त चरित्रों की माला प्यारे बच्चों हम लोग का 100% राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे क्वेश्चन कहता है किसकी लिखी पंक्ति है बाबू? ठीक है, ये पंक्ति किसने लिखा है वो बताना आपको। सुर कवित्त सुनी कौन कवि जो नहीं ठीक है सिरचालन करे। ये जो पंक्ति है प्यारे बच्चों याद रखिएगा किसने लिखा है? नाभादास जी ने प्यारे बच्चों, याद रखिएगा नाभादास जी ने ये पंक्ति लिखा है। नाभादास प्यारे बच्चों हम लोग का क्या हो जाएगा? 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू। आगे कहता है भूषण की कविता निम्न में से कौन है बाबू? ठीक है, भूषण की कविता निम्न में से प्यारे बच्चों याद रखिएगा कवित्व जो है ना इसको किसने लिखा था बाबू? याद रखिएगा भूषण जी ने लिखे हैं। ठीक है, कौन लिखा है बाबू? याद रखिएगा भूषण ने जो है ना ये कविता लिखा है। भूषण प्यारे बच्चों कवित्व क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा वो। आगे कहता है भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है बाबू? याद रखिएगा कौन सा रस पाया जाता है प्यारे बच्चों? वीर रस पाया जाता है बाबू। याद रखना आप सभी बच्चे को, वीर रस पाया जाता है। वीर रस जो है ना प्यारे बच्चों 100% राइट है आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी थी? याद रखिएगा प्यारे बच्चों किस रस को प्रमुखता दी थी? वीर रस को प्रमुखता दी थी प्यारे बच्चों। वीर रस जो है ना हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू। आगे क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भूषण की भाषा कौन सी थी? भूषण की भाषा याद रखिएगा प्यारे बच्चों कौन सी थी? ब्रज भाषा था प्यारे बच्चों। ब्रज भाषा जो नाम लोग का 100% राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू। आगे कहता है भूषण को भूषण की जो उपाधि था वो किसने दी थी बाबू? याद रखिएगा किसने दिया था भूषण को भूषण की उपाधि? राजा रुद्र शाह ने। ठीक है, किसने दिया था प्यारे बच्चों? राजा रुद्र शाह ने। राजा रुद्र शाह प्यारे बच्चों हम लोग का 100% राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। ठीक है, छत्रकाल दशक के प्यारे बच्चों रचनाकार कौन है बाबू? याद रखिएगा भूषण जी हैं। ठीक है, भूषण प्यारे बच्चों हम लोग का 100% राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आपसे बच्चों को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 13 शिवाजी के पुत्र का नाम था। ठीक है, शिवाजी के पुत्र का नाम प्यारे बच्चों याद रखिएगा शाहू जी था। ठीक है, क्या था प्यारे बच्चों? याद रखिएगा साहू जी था। साहू जी प्यारे बच्चों हम लोग का 100% राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, 14 कहता है भूषण का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? याद रखिएगा बाबू भूषण का जो जन्म हुआ था ना वो तिकवापुर, ठीक है, कानपुर उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के कानपुर के तिकवापुर गांव में हुआ था बाबू। ये हम लोग का 100% राइट आंसर हो जाएगा तिकवापुर वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कहता है भूषण का जन्म कब हुआ था?
भूषण का जन्म प्यारे बच्चों कब हुआ था? 1613 ईस्वी को, याद रखिएगा 1613 प्यारे बच्चों, 100% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा बाबू, आगे कहता है भूषण का निधन कब हुआ था, यानी कि भूषण कब मरे थे? याद रखिएगा प्यारे बच्चों, भूषण जो मरे थे वो 1715 को मरे थे। ठीक है, 1715 जो है ना प्यारे बच्चों हम लोग का 100% राइट आंसर हो जाएगा बाबू। आप सभी बच्चे को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है भूषण की कृतियां कौन कौन है? ठीक है, भूषण की कृतियां प्यारे बच्चों कौन सा है? ठीक है, शिवराज भूषण भी है, ठीक है, शिवा बावनी भी है प्यारे बच्चों, छत्रसाल दशक भी जो है ना इस भूषण ने लिखा है प्यारे बच्चों। उपयुक्त सभी जो है ना हम लोग का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? भूषण की कृति हो जाएगी। उपयुक्त सभी प्यारे बच्चों 100% राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 18, भूषण की कृतियां कौन कौन है? ठीक है, भूषण की कृतियां कौन कौन सा प्यारे बच्चों? इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा प्यारे बच्चों, 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू, आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 19 कहता है भूषण की अप्राप्त कृतियां कौन कौन है? ठीक है, अप्राप्त पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। अप्राप्त कृतियां कौन कौन सा है प्यारे बच्चों? ये भूषण हजारा भी है, ठीक है, भूषण उल्लास भी है, दूषण उल्लास भी है प्यारे बच्चों। इनमें से सभी जो है ना हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा? अप्राप्त कृतियां हो जाएगा बाबू। इनमें से सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? 100% राइट आंसर बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है अपनी कविता में भूषण ने किनका जो है ना गुणगान किया? गुणगान प्यारे बच्चों, गुणगान किया है। याद रखिएगा, अपनी जो कविता में भूषण ने किसका गुणगान किया था प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, छत्रपति शिवाजी का किया था, ठीक है, छत्रसाल का किया था। यानी कि इनमें से दोनों प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा हम लोग का? 100% राइट आंसर हो जाएगा बाबू। इन दोनों ने किया था, ठीक है, भूषण ने इन दोनों का गुणगान किया प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, गुणगान किया प्यारे बच्चों, और सभी बच्चों को याद रखना है। चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन है? ठीक है, जयशंकर प्रसाद की कविता का नाम प्यारे बच्चों आप लोग को याद रखना है। तुमुल कोलाहल कोलह में ये जयशंकर प्रसाद की कविता है। जयशंकर प्रसाद की कविता क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 100% राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, आगे कहता है झरना, ठीक है, झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है बाबू? किस कवि की रचना है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद की जो है ना रचना है। जयशंकर प्रसाद प्यारे बच्चों 100% राइट आंसर यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, आगे कहता है जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था प्यारे बच्चों? जयशंकर प्रसाद का जन्म प्यारे बच्चों याद रखिएगा वाराणसी में हुआ था। ठीक है, वाराणसी में हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है, वाराणसी क्या हो जाएगा बाबू? याद रखिएगा 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100% प्यारे बच्चों आप लोग को ये याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था बाबू? ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था प्यारे बच्चों वो 1800 ठीक है 79 को हुआ था। यानी कि 1889 प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 100% राइट आंसर यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम जो है ना प्यारे बच्चों क्या था? तो जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम बाबू याद रखिएगा देवी प्रसाद साहू था। देवी प्रसाद साहू प्यारे बच्चों हम लोग का एकदम बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, 100% राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है जयशंकर प्रसाद का निधन प्यारे बच्चों कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जो निधन हुआ था प्यारे बच्चों याद रखिएगा 15 नवंबर को हुआ था बाबू। ठीक है, 15 नवंबर को हुआ था। 15 नवंबर आप सभी बच्चे याद रखिएगा, 15 नवंबर 1937 को प्यारे बच्चों। ठीक है, 15 नवंबर कब? 1937 को याद रखिएगा प्यारे बच्चों। इसमें क्या हुआ था? जयशंकर प्रसाद का निधन हुआ था, यानी कि मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं बाबू? ठीक है, जयशंकर प्रसाद जो है ना प्यारे बच्चों किस काल के कवि हैं बाबू? याद रखिएगा आधुनिक काल के कवि हैं। आधुनिक काल प्यारे बच्चों हम लोग का क्या हो जाएगा? आधुनिक काल प्यारे बच्चों याद रखिएगा 100% यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे देखिएगा, आगे कहता है जयशंकर प्रसाद की नाट्य कीर्ति है बाबू। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कीर्ति क्या है प्यारे बच्चों? ध्रुव स्वामिनी है बाबू, याद रखिएगा ध्रुव स्वामिनी हम लोग का क्या हो जाएगा? जय प्रसाद की नाट्य कीर्ति 100% राइट आंसर यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी? जयशंकर प्रसाद की भाषा प्यारे बच्चों याद रखिएगा कौन सा था? खड़ी जो है ना हिंदी बोली। ठीक है, क्या था प्यारे बच्चों? खड़ी हिंदी बोली। 100% राइट आंसर यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा। आज सभी बच्चों को याद रखना है जयशंकर प्रसाद की भाषा प्यारे बच्चों याद रखिएगा भाषा कौन सी है? ठीक है, खड़ी हिंदी बोली। चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है प्यारे बच्चों, ठीक है, जयशंकर प्रसाद किस वाद से जुड़े थे?
ठीक है। जयशंकर प्रसाद प्यारे बच्चों याद रखिएगा किस वाद से, तो छायावाद से प्यारे बच्चों, छायावाद से जुड़े थे। छायावाद प्यारे बच्चों हम लोग का क्या हो जाएगा 100% राइट आंसर, यहाँ पे एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 कहता है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा बाबू, जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य का नाम क्या था बाबू, कामायनी था बाबू। कामायनी क्या हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल 100% राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे कहता है जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम, ठीक है, लिखें। जब जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम बाबू याद रखिएगा झरना भी था, ठीक है, आंसू भी था, लहर भी था, यानी कि प्यारे बच्चों इनमें से सभी क्या हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है जयशंकर प्रसाद के प्रबंध काव्य का नाम लिखें। ठीक है, प्रबंध काव्य का नाम बाबू याद रखिएगा क्या था, कामायनी था प्यारे बच्चों, आप लोग को याद रखना चाहिए। ठीक है, कामायनी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों हम लोग का 100% बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है तुमुल कोलाहल का अर्थ प्यारे बच्चों, तुमुल कोलाहल का अर्थ प्यारे बच्चों अर्थ होता है, याद रखिएगा क्या होता है, हो हल्ला नहीं, ठीक है, बिल्कुल शांत, या फिर अत्यधिक हो हल्ला, या फिर कोई नहीं प्यारे बच्चों। याद रखिएगा बाबू तुमुल कोलाहल, ठीक है, तुमुल कोलाहल का मतलब जो होता है बाबू याद रखिएगा अत्यधिक हो हल्ला। ठीक है, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों अत्यधिक हो हल्ला हम लोग का क्या हो जाएगा 100% राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अत्यधिक हो हल्ला क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 100% राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के नाम लिखें। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास के नाम प्यारे बच्चों याद रखिएगा कंकाल भी था, ठीक है, तितली भी था, इरावती भी, यानी कि इनमें से सभी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का उपन्यास हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी प्यारे बच्चों 100% हम लोग का करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है बाबू। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ना उसका जन्म स्थान बाबू इलाहाबाद है। ठीक है, ये इलाहाबाद कहाँ पे है प्यारे बच्चों आप लोग को कमेंट करना है। ठीक है, इलाहाबाद कहाँ पे है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्न में से कौन है। ठीक है, निम्न में से कौन है प्यारे बच्चों, उषा, ठीक है, प्यारे नन्हे बेटे को पुत्र वियोग, या फिर अधिनायक प्यारे बच्चों। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है प्यारे बच्चों उसका नाम है, याद रखिएगा उसका नाम है पुत्र वियोग बाबू। ठीक है, पुत्र वियोग क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों हम लोग का 100% यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब कैसे हुआ था, यानी कि कैसे मरी थी प्यारे बच्चों, कैसे मरी थी आप लोग को ध्यान रखना है। कार दुर्घटना में मरी थी बाबू, याद रखिएगा कार दुर्घटना क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा बाबू। आगे कहता है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। ठीक है, उसका जो जन्म हुआ था प्यारे बच्चों कब हुआ था 1904 को सुभद्रा कुमारी का जन्म हुआ था बाबू। 1904 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे देखिएगा। आगे कहता है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था प्यारे बच्चों। इसके पिता का नाम बाबू याद रखिएगा ठाकुर रामनाथ सिंह था। ठाकुर रामनाथ सिंह प्यारे बच्चों हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, ठाकुर रामनाथ सिंह क्या हो जाएगा बिल्कुल 100% यहाँ पे हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अभी तक हम लोग कितना 40 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं, इसमें से आपका कितना सही हुआ ठीक है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और प्यारे बच्चों अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों एक नई क्लास में, जब तक के लिए खूब पढ़िए खूब मेहनत कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों एक नई क्लास।